बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शबनम अली और मैं एपेक्स ब्यूटी क्योर बाय शबनम के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले तो जनाब की टॉपिक पे बात करते हैं, और उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन के बटन को ऑल पे क्लिक करें ताकि आप लोगों को मेरी तमाम वीडियोस टाइमली मिलें और आप लोग उनको देखें और दूसरों तक भी उनको शेयर करें, और अगर वीडियोस आपको पसंद आए तो उनको लाइक भी किया करें। ठीक है जी। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो मेरे दिल के बड़े करीब है वो टॉपिक। और मैं होता है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान के बड़े दिल के करीब होती हैं और उनसे इंसान का बड़ा बिल वास्ता और बिला वास्ता उनके साथ ताल्लुक़ रहा होता है। तो इस टॉपिक के साथ मेरा कुछ ताल्लुक़ रहा है, तो इसलिए जो है ना आज का टॉपिक मेरे बड़े ही दिल के करीब वाला टॉपिक है। और इसके साथ साथ हमने कुछ 30 डेज़ का हमने एक चैलेंज स्टार्ट करना है। ठीक है, आप लोग जो कि मेरी वीडियो के ऊपर मैंने लिखा हुआ मेंशन भी किया हुआ है, तो 30 डेज़ का हमारा डाइट जो चैलेंज है वो भी है। इसमें वेट रिड्यूस से रिलेटेड ही बात होगी, और वो तमाम ख़वातीन जो इस सफ़र को जारी रखना चाहती हैं, जिन लोगों ने पहले से इसको स्टार्ट किया हुआ है वो लोग, और जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं वो लोग सब इसको ख़वातीन सिर्फ इस मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं। और इसके लिए जो है आप लोग जो है मेरे जो लोग शामिल होना चाहते हैं वो मुझे मैसेज करें, मैं उन लोगों को अपना व्हाट्सएप लिंक शेयर करूँगी। तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो सिर्फ वेट रिड्यूस से रिलेटेड ही उस पर बातचीत होगी, उस पर इंशाल्लाह उनको हम शामिल करेंगे, और इसमें हम एक दूसरे को बड़े अच्छे से मोटिवेट भी करेंगे। और जो लोग किसी वजह से डिप्रेशन में हैं या टेंशन में हैं, कोशिश करेंगे कि उन लोगों के डिप्रेशन को कम किया जाए, दूर किया जाए। और साथ के साथ जो लोग इस सफ़र को स्टार्ट करना चाहते हैं अपने वेट रिड्यूस के सफ़र को, और वो ही हम इस ग्रुप में शामिल करेंगे। अच्छा जी, मैं आप लोगों से इस वीडियो में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। कभी काम की ज़्यादती की वजह से या कभी जो है किसी वजह से हो ही जाता है ना, इंसान स्ट्रेस में चला जाता है, या कभी उसको जो है कोई टेंशन हो जाती है, तो मैं अपनी टेंशन अपनी स्ट्रेस कैसे रिलीव करती हूँ मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। आप लोग भी ज़रा लाजमी उसको अपनाइएगा, और उसके लिए आपको मेरी वीडियो अंत तक देखनी होगी, और मिलजुल के हम लोगों ने एक दूसरे का साथ देना है। तो और जनाब ये तो सारी चीज़ें होगी हमारे आज की टॉपिक के हवाले से, और साथ में हम बात करेंगे एक अच्छी बात, बड़े दिल के करीब की बात। आज की जो अच्छी बात है ना वो ये कि जनाब आप लोग किसी भी ओहदे पे फाइज हैं, चाहे बस एक कुलिये को आपने अपनाना है कि आप ज़िंदगी या आप दुनिया के किसी भी ऊंचे से ऊंचे ओहदे पे फाइज है ना, तो आपने कभी भी वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने कि कोई ख़ुद को आपके सामने छोटा महसूस करे, कोई ख़ुद को हकीर समझे आपके सामने, कभी भी ऐसा नहीं करना। ठीक है, कोशिश करनी है कि आप अपने अल्फाज का इस्तेमाल जो आपसे स्टेटस में या आपसे रुतबे में या आपसे किसी भी चीज़ में कम है ना, अपने अल्फाज, अपना प्यार, अपना इखलाक उन लोगों को ज़्यादा दिखाना है। अपने से जो ऊंचे हैं, हमसे जो रुतबे में बड़े हैं या हमसे जो स्टेटस में बड़े हैं, उनकी तो हम इज़्ज़त वैसे भी करते ही हैं, वो डंडे के ज़ोर पे भी करते हैं, वो तो खुद करवाना जानते हैं। लेकिन असल अल्लाह ताला ने पूछना ये है कि आपसे जो कम थे या आपसे जो रुतबे में कम थे लोग, या आपसे जो स्टेटस में कम लोग थे, आपने उनके साथ कैसा बर्ताव रखा। इखलाक ये है कि जिसका आपको पता हो कि मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलना, लेकिन आप उसके साथ फिर भी अच्छा रहें, आप उसके साथ फिर भी बेहतरीन इखलाक उसके साथ पेश करें, और उसको अपने मतलब उसके साथ आप अच्छा चलेंगे ना, तो असल आपने अगर किसी इंसान को पहचानना है ना कि वो इंसान कैसा है, तो आप ये देखें कि वो अपने से छोटे लोगों के साथ कैसा है, वो अपने से जिनका स्टेटस कम है उन लोगों के साथ उसका बर्ताव कैसा है। तो फिर बड़ी अच्छे तरीके से आपको समझ लग जाएगी इंसानों की कि अच्छा कोई मतलब इंसान अंदर से कैसे हैं। तो ये किसी इंसान को पहचानने का कुलिया मैंने आपको बताया है। तो खुदा रहा कभी भी आप अपने अंदर ना तकब्बर और गुरूर ना पैदा करें किसी भी चीज़ का, चाहे वो इबादत का है, चाहे वो दौलत का है, चाहे वो औलाद का है, चाहे वो कारोबार का है, किसी भी चीज़ का है। अल्लाह की देन है, और अल्लाह चाहे तो वो उनको भी दे सकता है जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को कभी ज़िंदगी का हिस्सा मत बनाया करें। वो हमेशा हम्बल रहें, हमेशा ऐसे इनकिसारी में रहें, ऐसे आजिज़ी में रहें कि आपको
हर बंदा जो है ना आपके साथ बैठ सके, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा बंदा है या छोटे से छोटा बंदा है, वो खुद को बड़ा ही मुतमईन और बड़ा ही कॉन्फिडेंटली आपके सामने खुद को बैठा सके और अपनी बात कर सके। और जो है इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी की जिनको हमने खुद से सीखना होता है, जिनको हमने इनको अप्लाई करना होता है। और ये वो चीज़ें होती हैं कि जिनका अजर बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी, जिनका जिनका मतलब दुनिया में तो है ही है, लेकिन हमारे मरने के बाद भी हमें लोग याद करते हैं इस इखलाक की बदौलत। अगर हमारा इखलाक अच्छा है ना, तो हम जब इस दुनिया से चले भी जाते हैं ना, तो लोग हमें फिर भी याद रखते हैं। तो कभी भी हार्श वर्ड्स मत यूज़ करें। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे जो किसी के यूज़ किए हुए हार्श वर्ड्स हमारी ज़िंदगी में ऐसा एक तूफ़ान बर्पा कर देते हैं ना कि हम उन अल्फाज को चाह कर भी नहीं भूल पाते। और ख़ास करके जो लोग किसी भी चीज़ में नए आए हैं, जैसे किसी प्रोफेशन में या किसी छोटा मोटा काम करती है कोई ख़वातीन, घर का कोई मतलब जैसे कोई कपड़े सेल कर रही हैं या उनका कोई सैलून टाइप है, जो उन्होंने नया नया काम शुरू किया है ना, तो नए नए काम में ना उनको हमेशा मोटिवेशन दें, उनको कभी डिग्रेड मत करें, उनको कभी भी डीमोटिवेट ना करें आप। मतलब मुझे वो लोग बड़े ही बुरे लगते हैं कि जो बेचारी यदि किसी ने एक नया नया काम स्टार्ट किया, देखिए परफेक्शन आने में टाइम लगता है किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ है। चाहे हम अगर कहें ना जी उसने आज स्टार्ट किया तो कल वो परफेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। परफेक्ट होने में महीने सालों लग जाते हैं परफेक्ट होने में। ऐसा हुआ मैं बल्कि एक वाक़या में आप लोगों को मुझे अचानक याद आया, तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बड़ी एक प्यारी दोस्त है, अल्लाह पाक उसको खुश रखे और आबाद रखे उसको। तो वो बस अप डाउन तो ज़िंदगी में हालात चलते ही रहते हैं। उसकी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए तो मुझे कहती है यार मैं अब क्या करूँ। मैंने उसको बड़े कुछ बताई चीज़ें, ये कर सकती हो तुम, ये कर सकती हो। फिर उसने कहा नहीं भाई यार मुझे मेहंदी लगाना आती है, तो तुम चूँकि सैलून है तुम्हारा, तो तुम्हारे पास तो आती हैं लेडीज़, तो मैं जो है ना मेहंदी का काम स्टार्ट करती हूँ ना। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहती है यार भी स्टार्टिंग में मैं फ्री लगाऊंगी, चलो ताकि मेरे हाथ में ज़रा थोड़ी सी स्पीड वगैरह बढ़ जाए, तो फिर उसके बाद फिर चार्जेस भी ले लूँगी। मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह तो बहुत से लोग तुमसे ऐसे भी लगवा लेंगे, तो चलो तुम्हारा भी काम हो जाएगा, तुम्हारे हाथ में सफाई आ जाएगी, और फिर इंशाल्लाह आगे जाकर तुम अच्छे चार्जेस भी ले सकती हो लोगों से। तो उसने जब स्टार्ट किया ना, तो बड़े ही अभी स्टार्टिंग था उसका, तो उसने किसी औरत की लगाई मेहंदी इस तरह। तो पता नहीं मुझे ये बात डिस्कस यहाँ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बस मुझे अचानक याद आई तो मैंने आपसे शेयर कर दी। तो उसने उसकी मेहंदी लगाई, तो उस औरत ने ना उस मेहंदी को देख, हालांकि बड़ी अच्छी मेहंदी लगा रही थी, वो बड़ी नीट लगा रही थी, लेकिन पता नहीं है उस औरत ने क्या एक्सपेक्ट किया हुआ था उससे। तो उसने उसको देख के बड़ा ही अजीब सा मुंह बनाया मेहंदी को देख के। तो पता नहीं फिर उस औरत ने क्या कोई हार्श वर्ड यूज़ किए, या उसने देख के कहा कि ये क्या लगा दिया। और वो जो मेरी फ्रेंड थी वो इतनी डीमोटिवेट हुई कि वो दिन और आज का दिन उसने दोबारा कभी वो मेहंदी की ट्यूब अपने हाथ में नहीं पकड़ी। वो इतनी ज़्यादा जो है ना मायूस हुई। और फिर मैंने उसको बड़ा कोशिश की मोटिवेट करने की, लेकिन उसने कहा नहीं यार बस मैं नहीं कर सकती ये काम। तो बस ये है कि ख़ुद को किसी के कहने पे ना एकदम से डीमोटिवेट भी ना, आपको इतनी सस्ती इतनी वो हल्की चीज़ भी नहीं है कि आपको कोई ज़रा सी बात कहे और आप जो है ना उसको जो है उसकी वजह से परेशान हो जाए। बस एक कान से सुना करें, दूसरे से निकाल भी दिया करें। अब हर तरह के लोग हैं ना ज़िंदगी में, दुनिया में पॉजिटिव लोग भी हैं, नेगेटिव लोग भी हैं, हर तरह के हैं। तो कोशिश किया करें। अच्छा इस जो हमारा 30 डेज़ का हमारा जो चैलेंज होगा ना, इसमें हमने एक चीज़ तो हमने अपनी ज़िंदगी में लाजमी रखनी है कि ख़ुद को पॉजिटिव रखना है। ठीक है जी, हमने ख़ुद को पॉजिटिव रखना है। ये हमने इरादा ही नहीं करना, इस पर अमल भी करना है। और जो लोग इस 30 डेज़ के जर्नी में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो वो ज़रूर मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह हम उनको इस ग्रुप में शामिल करेंगे। और बस ये है कि ख़ुद को पॉजिटिव रखना है। और इंशाल्लाह जो लोग ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे ना, तो मैं आपको यकीन और उम्मीद के साथ कहती हूँ कि इंशाल्लाह आप वो अपने डिज़ायरिंग वेट पे जल्द से जल्द अपने डिज़ायरिंग वेट पे पहुँच जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, उस पर हमने बात करनी है अब। तो उस पर बात करते हुए कुछ चीज़ें हैं आप लोगों ने नोट डाउन कर लेनी है, या आप लोगों ने इसको याद कर लेना। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी वेट रिड्यूस से रिलेटेड, कि इसमें कुछ बातों का आपने बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, आज की हमारी सिर्फ वीडियो बातों की ही होगी। हमने एक दूसरे से मैंने आपसे बातें ही करनी है, और मैंने आप लोगों के साथ कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करने हैं। तो इसमें जो सबसे पहले ना, आपने अगर आप लोग वेट वाकई में वेट कम करना चाहते हैं ना, तो आप लोगों ने जो चीज़ें छोड़नी है ना, वो 4 आप लोगों ने बस आसान सी चीज़ें हैं। 4 चे फॉर चटनी, चे आपने 4 चे छोड़ने हैं जी। 4 चे में क्या है? चावल है, चीनी है, चिकनाई है और चटपटी चीज़ें।
ये 4 चीज़ें तो आपने अपनी ज़िंदगी से, ये 1 माह तो हमारा ये डाइट प्लान होगा, उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ये सारी चीज़ें छोड़ देनी है, इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है भाई, ये आपने नहीं यूज़ करनी, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ चीज़ों को कन्वर्ट कर लेना है, जैसे वाइट चीज़ों को आपने ब्राउन में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे कि क्या, आपने जैसे आपका शुगर है वाइट, आपने उसको गुड़ में चेंज कर लेना है, ब्राउन गुड़ में, ठीक है जी। उसके साथ साथ और क्या है वाइट, हमारा आटा है वाइट, उसको भी हमने कोशिश करने कि देसी आटा वो इस्तेमाल करें। और उसके साथ साथ और भी जैसे ब्राउन वाइट ब्रेड है, उसको हमने ब्राउन ब्रेड में कन्वर्ट कर लेना है, ब्राउन चीज़ों में। चावल हैं, उनको हमने कोशिश करना है। अच्छा जी, 2 चीज़ें तो हमने इस डाइट प्लान जो हमारा 30 डेज़ का है ना, उसमें हमने चावल और रोटी, ये दोनों चीज़ें तो बिल्कुल कट ऑफ करनी है, ठीक है जी। सबसे ज़्यादा जो हमारे वेट को बढ़ाने में हमारा नुकसान करती है ना, वो गंदम है, ठीक है। गंदम और चावल, ये तो हम लोगों का बेड़ा गर्क किया हुआ है, लेकिन हम लोग जो है आदी हो चुके हैं इन चीज़ों का। तो जनाब ये चीज़ें आपने माइनस करनी हैं। और उसके साथ साथ आपने एक चीज़ का और बहुत ख़्याल रखना है कि अपनी ज़िंदगी में ना सुन्नत नबी को ले आएँ आप। अगर आप सुन्नत नबी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देना, तो आपके, मैं कहती हूँ कि 99 जो प्रॉब्लम्स हैं ना, वो वैसे ही हल हो जाएंगी, ठीक है। सुन्नत नबी में जैसे अब हम सुन्नत नबी है कि आप लोग जो है खाना खाने से पहले पानी पिए, उसके बाद पानी ना पिए एकदम। इसके अलावा ये है कि रोटी का जो नवाला है वो 32 आपने उसको चबाना है, 32 टाइम, 32 टाइम्स को चबाना है। और वो जब 32 टाइम हम चबाएंगे तो वो बिल्कुल जो है ना सॉफ्ट होके हमारे मैदे में जाएगा और वो फ़ौरन डाइजेस्ट हो जाएगा। और उसके साथ साथ आपने इसमें कोशिश करनी है कि अल्कलाइन वाटर, जैसे डिटॉक्स वाटर होता है, आपने वो अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। मेरी ये बॉटल अंदर पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाऊं कि डेली जो है मैं आपको एंड पे दिखाती भी हूँ। एक खीरा ले लेती होती हूँ मैं, सौंफ ले लेती हूँ, और उसके अलावा ज़ीरा। और मैं चेंज करती रहती हूँ चीज़ें, मतलब डेली एक ही रूटीन में नहीं रहती, डेली 2 चीज़ों को चेंज करती रहती हूँ। और फिर ये है कि डिटॉक्स में जैसे कभी मैंने खीरा ले लिया है तो फिर नेक्स्ट डे मैं लेमन जिंजर ले लूँगी, और इसी तरीके से मैं चीज़ों को चेंज करती रहती हूँ। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो है ना, हमने एक और चीज़ का भी ख्याल रखना है कि हमने ना, वो आपने सुना होगा ना, हरकत में बरकत, ठीक है। अब पुराने ज़माने में कहाँ काम करने वाली होती थी, ये हेल्पर्स वगैरह कहाँ होती थी, सब ख़वातीन खुद ही अपने घर के काम करती थी। तो अपने घर का काम है, हम तो आप लोग कोशिश करें कि घर का काम जो है ना, बस इस नीयत से कर लें कि यार ये हमारी एक्सरसाइज है, ठीक है। आप अपने माइंड में ये नीयत, एक तो काम का काम, सफाई की सफाई, और आप लोग खुद करेंगे तो वो उस तरीके से बेहतरीन तरीके से, बात आपकी अपनी चीज़ होगी, उसको बेहतरीन तरीके से करेंगे आप। तो जनाब जब आप जो है ना ये काम वाला स्टार्ट करेंगे ना, घर का काम, और आप अपने जो मोप आप लगाती हैं, पोछे, आप बाजुओं को यूं स्ट्रेच करके लगाएं, ताकि आपके बाजुओं की भी एक्सरसाइज होगी, आपकी मसल्स की भी एक्सरसाइज होगी, आपकी टांगों की भी एक्सरसाइज होगी, और आपके पेट की भी बेहतरीन एक्सरसाइज होगी, ठीक है जी। अच्छा जी, ये तो कुछ चीज़ें हैं। उसके साथ जब, अच्छा, डेली रूटीन जो हमारी होगी ना, वो इस तरीके से आपने करनी है कि आपने जब सुबह उठना है ना, एक तो आप जो है नमाज के टाइम डेफिनेटली लोग उठते हैं, तो नमाज के टाइम उठ के आपने सबसे पहले तो आपने ये तस्बीह करनी है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, ठीक है जी। ये आप सुबह उठें, सबसे पहले नमाज़ पढ़ें अपनी, उसके बाद ये तस्बीह शुरू करें। उसके बाद जो है ना, सुबह उठ के आपने फ़ाइबर का इंटेक ज़्यादा करना है। फ़ाइबर में तुख़्म बलंगा आ सकता है, चिया सीड्स आ जाते हैं, उसके अलावा इसबगोल आ जाता है, बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं डेली। मतलब आपने कोशिश करनी है कि 1 गिलास गर्म पानी में आपने इसको इस्तेमाल करना है सुबह का आगाज़ इस तरह हो। और उसके बाद आपने करना ये है कि प्रोटीन इंटेक आपने मॉर्निंग में लाजमी करना है। अंडे आपने बॉयल की सूरत में, या आप उसको फ्राई कर सकते हैं, जिस भी सूरत में आपको पसंद हो आप लें। और मॉर्निंग में आपने प्रोटीन लाजमी लेना है। उसके बाद जो है आपका जो डे टाइम का हो गया ना रूटीन, मतलब जो आपका लंच टाइम है ना, उसमें आपने कोशिश करनी है कि आपने सैलड का इस्तेमाल आपने करना है। और सैलड जो मैंने आपको एक पिछली वीडियो में, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसमें आपने वो चटनी इस्तेमाल करें अपने खाने में। और कोशिश करें कि आपने जो आटा इस्तेमाल करना है ना, वो गंदम का बिल्कुल ना हो। उसमें आप 5 जो हैं, जवार, मकई, बाजरा, इसके अलावा जो, ये 4 आटे मिक्स करवा के इसकी रोटी बना के खाएं जनाब। इससे बेहतरीन कोई रोटी नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी हार्ड होती है, लेकिन ये है कि आप जब इसके आदी हो जाएंगे ना, तो आपको ये अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। फिर जो है ना, कोशिश करनी है कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने, और प्रोटीन आपने लेनी है। और प्रोटीन आपने किस सूरत में लेनी है वो भी मैंने आपको बताया। मछली आप ले सकते हैं, लेकिन ये कि आपने कोशिश करनी है कि आप चिकन
और जो है फ़िश जो है वो कोशिश करें कि बारबेक्यू या जो आप होते हैं ना ओवन वगैरह में विदाउट ऑयल आपने इसको बनाना है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना इसमें अच्छा बहुत से लोग जो है ना उनके लंच वगैरह या डिनर वगैरह उनके पास रेडी नहीं होता, तो इस वजह से फिर वो दूसरी ऑप्शंस को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जैसे कभी बाहर से मंगवा लिया, अच्छा जी जल्दी जल्दी में जो फ्रिज में फ्रोज़न आइटम होते हैं वो बना लिए। तो कोशिश करनी कि अपनी चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रखें ताकि आपको पता हो कि चीज़ें मेरे पास रेडी पड़ी हैं और आप उनको अवेल करें, ठीक है जी। अच्छा, इसमें आपने एक और चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपने ना नो टू लिक्विड कैलोरीज, लिक्विड जो कैलोरीज है ना जैसे शेक्स हैं, स्मूदीज़ हैं, इनमें सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, ये हमने इस्तेमाल नहीं करनी। ये इनके अंदर सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती हैं और जब ये हमारे जिस्म में जैसे ही हमारे अंदर जाती है ना तो ये फ़ौरन हमारे सिस्टम में एक्टिव हो जाती हैं और खून में शामिल होकर हमारे ये वेट गेन का सबब बनती हैं। तो कोशिश करनी है कि आपने इनका इस्तेमाल कम करना है, क्योंकि ये हमारे जिस्म में ग्लूकोज के लेवल को फ़ौरन बढ़ाती हैं और जिसकी वजह से फिर हमारा इंसुलिन लेवल भी बढ़ जाता है। और जब शुगर ज़ाहिर बात है जब हमारी इंसुलिन ज़्यादा होगी तो फिर हमें भूख भी ज़्यादा लगेगी, फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए कोशिश करनी है कि आपने मतलब डे का मैंने आपको बता दिया सैलेड, और रात का जो है आपने कोशिश करना है कि आपने कोई फ़िश ले ली या आपने चिकन ले लिया, मतलब आपने लेकिन वो बारबेक्यू टाइप में लेना है। आपने उसको जो है ना बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं बनाना, बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं पकाना। और ये तो मैंने आपको वैसे नॉर्मल रूटीन का बता दिया, लेकिन ये कि प्रॉपर जो है डाइट हम इंशाल्लाह अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी डेली का, और उस ग्रुप में लाजमी शामिल हो। उसमें ये है कि आप लोग सब अपनी अपनी रूटीन भी बताएंगे, अपने अपने लंचेस भी शेयर करेंगे, आप लोगों ने क्या खाया है, सारी चीज़ पे भी बात। अच्छा जी, ये है वो डिटॉक्स वाटर जो मैं यूज़ करती हूँ, जिसका मैंने वीडियो के आगाज़ में वैसे ज़िक्र किया था। तो इसमें मैंने सौंफ, ज़ीरा, खीरा और अदरक डाला हुआ है और साथ में लेमन भी डाला हुआ है। डेली मैं चेंज करती रहती हूँ, कभी कुछ डाल देती हूँ, मतलब चीज़ें मैं चेंज करती रहती हूँ इंग्रीडियंट्स। तो ये है कि तेल मैं 2 लीटर बॉटल रखी हुई है और इसमें फिर मैं सारा दिन इसी से पीती रहती हूँ। फिर मुझे आइडिया हो जाता है कि मैंने कितना पानी पिया है और इससे ये है कि मेरा 2 लीटर पानी मैं डेली इनटेक कर लेती हूँ। अच्छा जी, उसके साथ जो मैंने आपको सेकंड बताया था कि मैं अपने स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करती हूँ। कभी रूटीन टफ होने की वजह से या काम की ज़्यादती की वजह से कोई थकावट हो जाए या स्ट्रेस आ जाए, तो फिर मैं अपनी स्ट्रेस को ना ये पौधों के साथ गार्डनिंग करके, अपनी क्यारियों को बना के, इनके गोडी वगैरह करके, इनको पानी दे के पौधों को, तो इस तरीके से मैं अपने स्ट्रेस को रिलीव करती हूँ। यकीन करें, इससे मट्टी से बढ़ के सुकून किसी चीज़ में नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को मट्टी से बनाया और मट्टी से वैसे भी इंसान को बड़ी अपनायत होती है। तो मट्टी में जाएँ आप, और आप अगर आपके अगर क्यारी नहीं है तो आप छत पे पौधे लगा लें। और आप यकीन करें कि सबसे ज़्यादा अगर आपको डिप्रेशन का ख़ात्मा अगर आपको चाहिए ना, तो आपके घर के आसपास या कहीं कोई ग्रीन घास है तो वहाँ पे आप जो है ना नंगे पाँव सुबह के टाइम चलें, तो आप यकीन करें इससे एक तो आपको सबसे ज़्यादा जो है ना स्ट्रेस भी कंट्रोल होगी और आपको इतना सुकून और इत्मीनान होगा ना कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। तो अब आप मुझे इंशाल्लाह इजाज़त दें और अगली वीडियो में आपके लिए एक अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।